ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने वाकई में कचौरी बनानी सीखनी है। तो इसमें आपको कचौरी बनाने की मुकम्मल गाइडलाइन मैं दूंगी। तो मैं हूं सना और आप देख रहे हैं सनाज़ फूड रेसिपीज़। किस तरह खस्ता कचौरी बनाई जाती है, तो चलें हम आज की वीडियो में ये रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास देखिए यहाँ आधा किलो के करीब मैदा है, उसमें 2 चम्मच मैंने घी के डाल दिए हैं। यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ा सा पॉज हो गया था, इसके लिए माजरत है। इसमें मैंने डाल दिया है हस्बे ज़ायका नमक, और आधा चम्मच इसमें मैंने डाल ली है अजवाइन, और थोड़े से नीम गर्म पानी के साथ हमने इसका आटा लगा लेना है। आटा हमने इसका ऐसे लगाना है कि हल्के हल्के पानी के साथ इसको गूंदना है, बिल्कुल भी इसका आटा पतला नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए जी आटा हमारा बन के रेडी है। अब यहाँ हमने इसको स्ट्रेच करना है 2 से 3 मिनट के लिए मुसलसल, और बगैर किसी बनावट सजावट के हमने इसको इसी तरह रख देना है कि जैसे ये आपको दरदरा सा नज़र आ रहा है। उतनी देर में देखिए मैंने चिकन बॉईल कर लिया था नमक और काली मिर्च डाल के। मेरे पास है चिकन तकरीबन आधा किलो के करीब। अब इसको मैंने बारीक बारीक शरेड कर लेना है, बारीक बारीक पीसीस में इसको तोड़ लेना है। तो यहाँ देखिए जी चिकन हमारा बारीक बारीक टूट चुका है। अब नेक्स्ट हमारा काम जो है वो है बंद गोभी को काटना। मेरे पास है 1 फूल बंद गोभी का, उसको मैंने काट लेना है, बारीक बारीक रफली काट लेना है। 1 अदद मैंने यहाँ यूज़ किया है प्याज। तो चलें जी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मज़ीद इसकी जो हमने इसके अंदर का जो अमेज़ा रेडी करना है उसके लिए 2 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल किए हैं। इसके अंदर मैंने बंद गोभी शामिल कर दी हुई है। सारे प्रोसीजर के दौरान आग हमने बिल्कुल हल्की रखनी है, इन चीज़ों को ओवर कुक नहीं करना। अब इसके अंदर मैंने प्याज शामिल कर दिया हुआ है। एक बार प्याज को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम यहाँ यूज़ करेंगे खुश्क मसाला जात। बहुत ही कम मसालों के साथ, मिर्च मसालों के साथ इसको बनाएंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच इसके अंदर मैंने शामिल किया है लाल मिर्च पाउडर, और नमक इसके अंदर शामिल किया है आधा चम्मच। चलें जी अब इसको हम अच्छी तरह से हिला लेते हैं। और इसी दौरान हमने इसके अंदर शामिल कर देना है हमारा बारीक किया हुआ चिकन। इसको अब हमने सारी सब्जियों के अंदर मिक्स कर देना है। एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि इसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, इसीलिए आग जो है मैंने बहुत ही कम, बिल्कुल लो पे चलाई हुई है। तो यहाँ देखिए हमारी सारी सब्जियाँ और चिकन हमारा मिक्स हो चुका है, एक बैटर तैयार हो चुका है ये अमेज़ा। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इधर यहाँ देखिए कचौरियों के हमने पेड़े कर लेने हैं, और अच्छी तरह से इनको स्ट्रेच करके कटिंग करके पेड़े कर लेने हैं बगैर मैदा लगाए। तो चलें जी पेड़े हमारे रेडी हैं, और इनमें से एक पेड़ा उठाया मैंने, और अब इसको हमने बेलना है किसी रोलिंग पिन के साथ, यानी कि बेलन के साथ, और एक बारीक सी रोटी इसकी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब इसके अंदर जो एक अमेज़ा बैटर लगना है, लई लगनी है, उसके लिए हमें चाहिए खाने के 2 चम्मच भर के घी के, 2 चम्मच इसके अंदर जाएंगे कॉर्नफ्लोर के, और 2 ही चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। चाहे तो थोड़ी सी हीट लगवा लें ताकि घी हमारा मेल्ट हो जाए, और अगर मौसम ज़रा गर्म है तो ऐसे ही ये देखें मिक्स हो जाएगा। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं कचौरी बनाने की तरफ। लें जी बारीक सी रोटी मैंने इसकी बना ली है। अब इसके ऊपर 1 चम्मच हम ये वाला बैटर लगाएंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ इसको फैलाकर एक साइड से फोल्ड करना है, और फिर दूसरी तरफ से इसको फोल्ड करना है। इसी तरह हमने एक सिरा सामने से पकड़ना है फोल्ड करके, और दूसरा सिरा इसके ऊपर रख के एक बॉक्स की शक्ल बना देनी है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके अब इसको रोलिंग पिन के साथ थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहाँ देखें जी बेलन के साथ इसको थोड़ा सा हमने बड़ा करना है इसका साइज़, ताकि इसके अंदर हम फिलिंग डाल सकें। तो चलें जी अब इसके अंदर हम चिकन की और वेजिटेबल की फिलिंग शामिल कर देते हैं। बहुत ही एहतियात के साथ चारों तरफ से हमने इसको फैला लेना है। अब जी इसको जोड़ने की बारी आती है, तो चारों कॉर्नर से हमने इसकी, जिसको हम नुकरें कहते हैं, चारों नुकरें पकड़ लेनी हैं और ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। इसी तरह फोल्ड करने के बाद हमने इसके सारे चारों तरफ से जो एजिस हैं उनको बंद करना है हाथ की मदद से प्रेस करके, और यूँ इस तरह चारों तरफ से इसको पकड़ के ऊपर की तरफ उठाकर अच्छी तरह से घुमाकर, और इसके एक बार फिर से हमने जो एजिस है, किनारे हैं, उनको पकड़ के जोड़ देना है।
इस तरह करके हमारी ये कदद कचौरी तैयार हो गई है। कुकिंग ऑयल प्री हीट करने के लिए मैंने चूल्हे पे रखा था, तो बिल्कुल इसको हमने लो फ्लेम पे पकाना है। ज़रा भी इसका जो है फ्लेम हमने तेज़ नहीं करना। कचौरी यहाँ देखिए पकनी स्टार्ट हो गई है। हल्का सा इसको हिलाएंगे और बाकी की स्पेस को फिलअप करने के लिए 2 कचौरियाँ इसके अंदर और शामिल करेंगे। इसी तरह बस हमने इसको हिलाना है और 10 से 15 मिनट हमने इसको पकाने में लगाने हैं। उसके बाद हमारी कचौरी बनकर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। यहाँ देखिए जी, अब हम दूसरी साइड चेंज करते हैं और देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर इसका आ चुका है। अभी भी थोड़ी सी कच्ची है तो मज़ीद इनको पकाएंगे 2 से 4 मिनट और। फाइनली यहाँ देखिए कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है। हमारा जो रिक्वायर्ड कलर था बहुत ही खूबसूरत गोल्डन, डार्क गोल्डन, वो इसका बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको नाइफ़ की मदद से कट करेंगे और चेक करेंगे कि ये कैसी बनी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल गाइडलाइन दे दी है कचौरी बनाने की। इसी को फॉलो अप करते हुए अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह की कचौरी बना लेंगे। फिलिंग चेक करें इसकी और लेयर्स चेक करें इसकी, ज़रा भी कच्ची नहीं है अंदर से। माशाल्लाह टेस्ट भी औसम है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मज़ीद वीडियोज़ के लिए, रेसिपीज़ के लिए सना सीक्रेट रेसिपीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर नई रेसिपी आसानी से मिल जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।